हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एसआर के पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में आयुष भाई का कमेंट है। उनका सवाल है कि भाई मैं नए कबूतरों को अपने पुराने कबूतरों में कितने दिन में छोड़ूं, या कितने दिन में हम नए कबूतरों को पुराने कबूतरों के साथ छोड़ सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज छोटी सी वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और शायद वीडियो आपके काम भी आ जाए। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो आयुष भाई, सबसे पहली बात, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको नए कबूतर लाकर पुराने कबूतरों में बस ऐसे ही छोड़ने हैं, या फिर आपको अपने नए कबूतरों को पुराने कबूतरों के साथ सेट करना है। खैर, मैं दोनों ही चीज़ों को कवर कर देता हूँ, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो देखो, अगर आप कहीं से भी बाज़ार से कुछ नए कबूतर ला रहे हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, जितने भी कबूतर हो, अगर आप नए कबूतर ला रहे हो बाज़ार से किसी भी टाइम, तो किसी भी टाइम का मतलब किसी भी मौसम में, तो आप उनको लाकर कम से कम 1 हफ़्ता उनको अलग रखो। अगर आपके पास कोई जाल हो अलग तो उसमें रखो, या फिर कोई कमरा वगैरह हो उसमें रखो। लेकिन यह है कि कम से कम 1 हफ़्ता आप उन नए कबूतरों को अपने पुराने कबूतरों से अलग रखो, ताकि उन कबूतरों में अगर कोई पुरानी छत पर इन्फेक्शन वगैरह हो, किसी भी बीमारी का, चाहे कोई सी भी बीमारी का इन्फेक्शन हो, तो वो इन्फेक्शन आपके कबूतरों में ना लगे। क्योंकि बहुत से भाई हमारे क्या करते हैं, अगर कहीं से भी 1 या 2 या 10-12 कबूतर उठा कर ले आते हैं, तो वो लाकर डायरेक्ट अपने जाल में छोड़ देते हैं। और उससे क्या होता है, जो उन नए कबूतरों में बीमारी लगी हुई होती है ना, जो उनके पुराने लोफ्ट में होती है, वो बीमारी आपके कबूतर में भी लग जाती है, और उस वजह से हमारे कई कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। और देखो, ये काम मेरे साथ हो चुका है, अभी लास्ट गर्मी में ही हुआ है, जो 2024 की गर्मी गई है। तो उस टाइम पर मेरे साथ यही हुआ था। बारिश का मौसम लगभग स्टार्ट हो चुका था, या ये कह लो कि स्टार्ट होने वाला था जुलाई से। हाँ, जून जुलाई के बीच के मौसम की बात है। आपको पता है, मैंने बच्चे निकलवा रखे थे, काफ़ी अच्छे बच्चे निकल गए थे, और काफ़ी सही और काफ़ी ज़्यादा बच्चे निकल रहे थे, क्योंकि मुझे बच्चे इकट्ठे करने थे। लेकिन मैं बाहर से कबूतर ले आया, और बाहर से जब मैं कबूतर लाया तो उसको मैंने रख रखा था अलग ही। लेकिन जब 2-3 दिन अलग रखने के बाद मैंने उसको ऊपर लाकर छोड़ा, तो उस कबूतर से मेरे कबूतरों में बीमारी आ गई, और जिसमें कि मेरे कबूतर फिर बीमारी से रिकवर नहीं हो पाए जल्दी, और मेरे कई कबूतर मर गए उसी वजह से। 1 मिनट रुक जाओ, अजान हो रही है। तो क्योंकि मैं बैक टू बैक 2-3 कबूतर अलग अलग छतों से ले आया था, तो इसी वजह से उनमें से किसी की छत पर बीमारी होगी, जो कि मेरे वाले कबूतरों में भी लग गई थी। अब देखो, मैंने अलग तो रख रखा था, लेकिन जो मैं कबूतर लाया था वो भी पट्ठे थे। तो पट्ठों को कई बार ऐसा होता है, नई जगह पर ना वो खाते नहीं हैं, क्योंकि उनको इतनी अकल नहीं होती, छोटे बच्चे होते ही, उनको समझ नहीं होती, तो वो दूसरी नई जगह पर थोड़ा दाना वाना खाते नहीं हैं। तो जब मैंने नीचे रख रखा था कमरे में उनको अलग, क्योंकि एक ही कबूतर एक बार में लाया था मैं, तो अलग रख रहा था। अलग रखने की वजह से वो कबूतर या वो पट्ठा मेरा खा नहीं रहा था दाना, तो उसको मैं अपने हाथों से खिला रहा था। अब हाथों से खिलाने के लिए मुझे उसको पकड़ना पड़ रहा था, और फिर वो कपड़ों पे भी टच हो रहा था। और फिर मैं शाम को अपने वाले जो मेरे घर के पट्ठे निकल रहे थे उनको भी हैंड फीडिंग वगैरह करवाता था, तो उससे ही इन्फेक्शन मेरे कपड़ों के थ्रू मेरे वाले कबूतरों में लग गया, और वो बीमार हो गए, जिसकी वजह से सारे मेरे पट्ठे जो थे वो सारे मर गए। खैर, आपको पता ही है वो सीन, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन ये है कि मेरा नुकसान हो गया था, तो वही सीन आपके साथ ना हो, इसलिए कम से कम 1 हफ़्ता या 10 दिन आप जो भी कबूतर ला रहे हो उनको अलग रखो, और वहाँ पर देखो उनमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही, या आपको कोई उनमें सिम्टम या आपको कोई उनमें लक्षण तो नहीं दिख रहे बीमारी के। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत भी कि हाँ भाई ये बीमार सा हो रहा है कबूतर या पट्ठा या जोड़ा या जितने भी कबूतर आप ला रहे हो, तो आप फटाफट उनका ट्रीटमेंट करो पहले, जब तक वो ठीक ना हो जाए। और अगर जब आपको लगे कि हाँ वो कबूतर हमारे ठीक हो गए हैं, और अब हमारे पुराने कबूतरों में इन्फेक्शन नहीं लगेगा, हम अपने नए कबूतरों को पुराने कबूतरों के साथ डाल सकते हैं, तो आप उनको अपने पुराने कबूतरों में छोड़ सकते हो। लेकिन कम से कम हफ़्ता 10 दिन आपको पहले उनको अलग रखना है, और अलग से ही दाना पानी खिलाना है उनको। जो दाना खिला रहे हो आप, वो अपने पुराने कबूतरों को नहीं डालना है बचाकर, और ना ही जो आप जिस भी कूंडे में पानी पिला रहे हो, तो एक ही कूंडे में आपको पानी भी नहीं पिलाना है, ठीक है। तभी आपके कबूतर बचे रहेंगे बीमारी से, और आप इस तरीके से अपने नए कबूतरों को पुराने कबूतरों में छोड़ सकते हो, ताकि आपके पुराने कबूतरों में कोई भी बीमारी वगैरह ना लगे और उनको नुकसान ना हो, ठीक है। और अब रही बात
कि अगर आपको अपने पुराने कबूतरों में नए कबूतर छोड़ने हैं उड़ाने के लिए, तो उनको छोड़ने का तरीका भी देखो सेम यही है। अभी आप फ़िलहाल ले आओ उनको, हफ्ता 10 दिन अलग रखो। उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अब हमारे कबूतर सेफ़ है बिल्कुल, तो आप उनको अपने पुराने कबूतरों के साथ डालो। उसके बाद उनका दाना खींचो। दाना खींचने के बाद जब आपको अगर गोले कबूतर हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने दाना खींच लिया है अपने नए कबूतरों का और आपकी आवाज़ सुन रहे हैं अब वो कबूतर, तब आप अपने पुराने कबूतरों के साथ अपने नए कबूतरों को खोल सकते हो। लेकिन खोलने का टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं कम से कम 1 हफ्ते के अंदर का मतलब मैं 3 से 5 दिन के बीच में नए कबूतर के पर खोल देता हूँ। उसके बाद उसको रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ। भागेगा तो देखो उसका नसीब है, और रुकेगा तो हमारा नसीब है। ठीक है, अगर वो हमारे पास रुकना होगा तो रुक जाएगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोक सकते हो तो आप चाहो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में आप अपने नए कबूतरों के पर खोल सकते हो पुराने कबूतरों में डालकर, और उनको उड़ा सकते हो या फिर सेट कर सकते हो छत पर। ठीक है, मैं फ़िलहाल 3-4 दिन में ही खोल देता हूँ। आपने मेरी कई वीडियो देखी भी होंगी जिसमें मैंने कबूतर पकड़े थे कुछ अभी गर्मी में ही, हाल फिलहाल में, तो उनको मैंने पकड़ने के 2-3 दिन बाद ही उनके पर खोल दिए थे और वो उड़ भी रहे थे मेरे पास, वो भागे भी नहीं। लेकिन ये है कि कई बार ऐसे कबूतर होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तो उनको कम से कम हफ्ता या 10 दिन, जितना भी दिन आपका मन करे आप उतने दिन पर बांध के रख सकते हो। ठीक है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप उसको भागने नहीं दोगे, चाहे आप उसके 1 दिन में पर खोल दो या फिर 10 दिन में। और रही बात दूसरी उसको उड़ाने की, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई रखी है कि आपको अपने नए कबूतर कैसे सेट करने हैं पुराने कबूतरों के साथ, या उनको कैसे छत का पक्का करना है, या उनको कैसे उड़ाना है। वो सारी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, तो आप जाकर चेक कर लेना, मेरी वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर नए कबूतर ला रहे हो तो कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन तक उनको अलग रखो, अलग दाना पानी खिलाओ, उनकी चेक करो तबीयत कि हाँ भाई कैसी है, बीमारी वगैरह तो नहीं है कुछ। जब आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि हाँ भाई मेरे नए कबूतर बिल्कुल सेफ़ हैं, सही है, साफ़ सुथरे हैं, तो आप उनको अपने पुराने कबूतरों में लाकर छोड़ सकते हो। और रही बात अगर उनको सेट करने की, तो आप जब खुद पर भरोसा कर लो कि हाँ अब मैं नए कबूतरों को उड़ा सकता हूँ या सेट कर सकता हूँ, तो उतने दिन में आप अपने पुराने कबूतरों में डालकर उनको परवर खोल देना, वो सेट हो जाएंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।